नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12 के इतिहास का यात्रियों के नज़रिए से भारतीय समाज के बारे में जो उन्होंने बताए थे। कुछ विदेशी यात्री आए थे, आपको पता है, हमने उसमें इब्न बतूता के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे बर्नियर की। बर्नियर ने उस समय जो भारतीय समाज का चित्र जो पेश किया था, या एक तरह से कह सकते हैं भारत में उस समय जो किसान थे उनके बारे में, मुगल कालीन जो किसान था उसके बारे में जो चित्रण प्रस्तुत किया था, उसके बारे में संभवतः परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें जो प्रश्न की प्रकृति रहती है वो बर्नियर के अनुसार समकालीन समाज का जो चित्रण प्रस्तुत किया उसको लिखिए, ये भी हो सकता है। या भारतीय समाज में उसमें किसानों के क्या हालात थे, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। या प्रश्न जो है वो इस प्रकार से भी हो सकता है कि बर्नियर के अनुसार जो समकालीन समाज था उसे निर्मित करने के लिए इतिहासकारों को क्या सुझाव उसने दिए हैं, या उसको इतिहासकार किस प्रकार से उसके सुझावों को उसके बारे में सोच सकता है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बन के आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो बर्नियर ने जो भारतीय समाज का चित्रण प्रस्तुत किया था, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि बर्नियर ने भारतीय समाज के बारे में क्या कहा था। हम यहाँ बात करते हैं भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव। तो बर्नियर ने बताया था कि उस समय जो मुगल काल के समय लगभग भारत आया था, 16वीं-17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो मुगल काल में जो भू स्वामित्व था, बर्नियर के अनुसार उसने बताया कि भूमि का जो मालिक था, भूमि का जो स्वामी था, भूमि का स्वामी केवल राजा था। तो लोगों के पास जो भी किसान थे उनके पास जो भूमि थी उसका मालिक, बर्नियर ने बताया कि राजा था, भूमि का स्वामी था वो राजा था। तो इसलिए भारत में निजी भू स्वामित्व का उसने अभाव बताया था कि लोगों की जो पास जो भूमि थी उसके स्वामी वो ना होकर उसका स्वामी राजा होता था। उसने बताया कि भूधारकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता था। उसने बताया कि राजा उस भूमि का स्वामी है, तो इससे भूमि पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या भूधारकों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव तो यह है कि कोई भूस्वामी है वो अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, भूधारक है वो मालिक नहीं है, ये प्रभाव पड़ गया। फिर वो अपनी भूमि है उसको मालिक नहीं है, तो वो अपने आगे उसको अपने जो उत्तराधिकारी हैं, अपने पुत्र है, परिवार है, उनको भी वो नहीं दे सकता है। दूसरा, इसके वजह से वो ज़्यादा ध्यान भी खेती पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उन्नत तरीके से कृषि नहीं करता है, खेत को सुधारने की कोशिश नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो किसान है उसके हालात है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। वो केवल ठीक है, वो खेती जरूर करता है लेकिन अपने गुजारे के लिए करता है, उसमें सुधार वो नहीं करना चाहता है क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है। ये बर्नियर ने बताया है। भारतीय समाज दरिद्र लोगों का समूह है। बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज था वो बहुत ही दरिद्र लोगों का, लोग गरीब थे, ज़्यादातर जो लोग थे वो गरीब थे या गरीब रहना चाहते थे, और या उनको गरीब रखा जाता था क्योंकि राजा था वो भू स्वामी था, भूमि का मालिक था। जो उनकी उपज होती थी वो राजा उनसे छीन लेता था, उनके पास केवल खाने योग्य जो अनाज वगैरह वो मिलता था उनको। मुगल साम्राज्य का स्वरूप उसने क्या बताया, उसने बताया कि मुगल साम्राज्य है वो दरिद्र लोगों के समूह का राजा है। मुगल राजा है वो दरिद्र लोगों के समूह का, गरीबों का राजा है। और ज़्यादातर जो उसकी ज़मीनें हैं, है उसका स्वामी या तो वो है या वो अपने जो अधिकारी है उनको ज़मीनें दे देता है, जिससे भूमि है वो अच्छी नहीं है, दलदली भूमि है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा झाड़ी झंकाड़ी होगी खड़ी है, और ज़्यादातर जो कृषि योग्य भूमि है वो खाली पड़ी है, उसका मतलब अच्छे से उसको मैनेज नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य का जो स्वरूप बताया वो बहुत ही उसने एक बिखरा हुआ स्वरूप बताया। बर्नियर के साक्ष्यों की अन्य साक्ष्यों से पुष्टि न होना। अब हम ये बर्नियर ने जो भारत के बारे में ये 4 बातें बताई है कि मुगल साम्राज्य का स्वरूप बहुत ही बढ़िया नहीं था, उसके अधिकारियों को भूमि दे दी जाती थी, उनके अच्छे प्रबंधन के अभाव में अधिकतर जो कृषि योग्य भूमि है वो खाली पड़ी है, दलदली भूमि है, जो खेती योग्य भूमि है उसको भी सुधारा नहीं जा रहा है, खेतों के अंदर झाड़ियां हैं, दलदल है, हालत खराब है। और कुल मिला के जो अधिकारी हैं वो भी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो भूस्वामी है वो राजा है, तो किसान भी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और भारतीय समाज है वो दरिद्र लोगों का समूह है। इसी प्रकार मुगल राजा है वो दरिद्र लोगों का राजा है, भिखारियों का राजा है,
भूधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव है इस चीज़ का कि वो खेती की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खुद का सुधार नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चों को दास बनाकर बेच दिया जाता है, उनके बच्चों को भी उनके पास नहीं रहने दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें बर्नियर ने कही है। अब बर्नियर के साक्ष्यों की क्या अन्य साक्ष्यों से पुष्टि होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं भी जो मुगल रिकॉर्ड है, मुगल साम्राज्य का जो रिकॉर्ड मिला है, मुगल राज्य का जो रिकॉर्ड मिला है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मुगल साम्राज्य के समय जो भूमि थी उसका मालिक राजा था या बादशाह था, कहीं नहीं लिखा मिला है। तो इसलिए इसके साक्ष्य की पुष्टि नहीं होती है। तो बर्नियर ने ग्रामीण समाज का चित्रण है वो समाज से की सच्चाई से, बर्नियर ने जो ये बताया था कि दरिद्र लोगों का समूह, ऐसा कुछ नहीं था। बर्नियर ने यह भी कहा था कि यहाँ पर केवल अमीर और गरीब दो ही समूह है, अमीर और गरीब दो ही समूह है, बीच का कोई भी नहीं है। या तो बहुत दरिद्र लोग हैं या जो अधिकारी और राजा वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, बीच का समाज है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। बर्नियर का जो ग्रामीण समाज का चित्रण था वो सच्चाई से बहुत दूर था। भारतीय समाज में मजदूर भी थे, श्रमिक भी थे, मजदूर या श्रमिक भी थे, और छोटे किसान भी थे, छोटे किसान भी थे, बड़े किसान भी थे, इसके अलावा जमींदार भी थे, बड़े जमींदार थे, किसानों बड़े किसानों के अलावा बड़े जमींदार भी थे। उसके अलावा मुगल साम्राज्य के अधिकारी भी थे, और जो शाही परिवार होता था वो भी था। तो इसमें सभी वर्ग के लोग भारतीय समाज में उस समय रहते थे। तो इस प्रकार अगर हम इस बात का अच्छे से इसको समझे बात को, और अपना जो हमारा जो प्रश्न आएगा उसके हिसाब से अगर लिखें तो हम इस प्रकार से पॉइंट बनाकर उसमें लिख सकते हैं। और ये दो पॉइंट इसके जवाब में हम प्रस्तुत करते हुए ये कह सकते हैं कि जो मुगल कालीन समाज के बारे में बर्नियर ने जो चित्रण प्रस्तुत किया था वो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है, उसमें पूरी बातें सच्ची नहीं है, सच्चाई नहीं है। इसलिए ये ज़्यादा कुछ सच्चाई से काफ़ी दूर है। जो बर्नियर का ग्रामीण समाज का चित्रण था वो सच्चाई से बहुत दूर था। बर्नियर ने केवल समाज में दो ही समूह बताए थे, अमीर और गरीब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय समाज में मजदूर भी थे, श्रमिक भी थे, छोटे किसान, बड़े किसान, जमींदार, अधिकारी, शाही परिवार, सब लोग थे, हर वर्ग था। तो इस प्रकार से हम इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अन्य प्रश्नों के लिए मेरे चैनल पर देखते रहिए। चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।